जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम शिवांगी भट्ट और आज की जो हमारी वीडियो है दैट इज बेस्ड कि आप अपने ड्रिल मार्चिंग शूज को दैट इज डीएमएस को आप सिलेक्ट कैसे कर सकते हैं। जो हार्ड सोल होता है या सॉफ्ट सोल होता है उनमें डिफरेंस क्या है बेसिकली। तो आज का हमारा जनरल डिस्कशन है डीएमएस के ऊपर ही है। आई विल ट्राई टू आंसर ऑल द पॉसिबल क्वेश्चंस जो इस टॉपिक से बन सकते हैं। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। और स्पेशली उन बच्चों के लिए जो नए नए इनरोल होते हैं फर्स्ट ईयर में और उन लोगों को आपका एनसीसी के लिए शूज चाहिए होते हैं, तो वो इस चीज में बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि यार कौन सा जूता खरीदे, क्योंकि उनको सिर्फ ये पता होता है कि ड्रिल मार्चिंग शूज है, आपको डीएम बाय करने हैं। इनफैक्ट वो अगर दुकान पे जाते हैं, वहां पे पूछते हैं कि एनसीसी कैडेट्स कौन से जूते यूज करते हैं, तो वो उनसे बोलते हैं जी दोनों यूज करते हैं, आप बता दो आपको कौन सा चाहिए। वो तो हार्ड सोल भी लेते हैं, सॉफ्ट सोल भी लेते हैं। तो ये जनरली एक दुकानदार का पर्सपेक्टिव होता है कि भैया एनसीसी वाले दोनों जूते ले जाते हैं हमारी दुकान से, तो आप बताओ। इसकी वजह से ना बहुत कंफ्यूजन अराइज हो जाती है, बहुत बच्चे गलत जूते ले आते हैं। फिर काफी सीनियर्स तो सीधा मना कर देते हैं कि हम आपको इस शू से प्रैक्टिस नहीं करवा सकते, आप बदल कर लेकर आओ। तो भैया पैसे भी खर्च होते हैं आपको दोबारा परचेज करना पड़ता है, या फिर बहुत बार सीनियर्स ध्यान नहीं देते हैं और आप जिस शूज से कर रहे हो, जैसे कर रहे हो, ठीक है, वो आपको कंटीजेंट में करने देते हैं, कहते हैं कि करते रहो। बट अल्टीमेटली लॉन्ग टाइम में आपकी ड्रिल इफेक्ट होती है। और अगर आप कोई स्पेसिफिकली एम कर रहे हैं कोई अच्छे कैंप के लिए या ड्रिल बेस्ड कैंप जैसे आरडी है या ये, तो इसमें आपको दिक्कत हो सकती है काफी। तो चलिए यही है हमारे वीडियो का टॉपिक, जनरल इंट्रोडक्शन दे दिया था, ठीक है। अब वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए जनरली आपके 4 तरीके के शूज होते हैं अगर हम थोड़ा एनसीसी या मिलिट्री या डिफेंस लाइन में बात करें। पहला आपका आ गया सॉफ्ट सोल शू, अगला आपका आ गया हार्ड सोल शू, तीसरा है आपका लॉन्ग बूट्स। आपने देखा होगा काफी सारे आर्मी पर्सनल या सीआरपीएफ के पर्सनल्स लंबे लंबे शूज भी पहनते हैं। इनफैक्ट आपने कुछ एनसीसी कैडेट्स को भी देखा होगा पहनते हुए। या फिर जनरली जो नेवल एनसीसी के कैडेट्स होते हैं वो ज्यादा यूज करते हैं आपके कट शूज, तो वो भी डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं सॉफ्ट सोल शूज पे। तो देखो यार सीधी सी बात है, सॉफ्ट सोल है आपका, तो ये आपके ड्रिल के लिए रिकमेंडेड नहीं होते हैं। और इसे आप पहचानते कैसे हैं? अगर आप दुकान में जाते हैं, है ना, वो आपको दिखा देगा कि जी भैया ये जूते हैं, जो आपको लगे देख लो। तो सीधी सी बात है, कुछ नहीं है, बाहर आपको ऐसा लगेगा जैसे उसके नीचे उसके बेस पे ना रबड़ जैसी लगा रखी होती है, ठीक है। थोड़ा आप उसको ऐसे प्रेस करोगे तो जूता आपका प्रेस भी हो जाएगा और ऐसे लगेगा जैसे रबड़ जैसा है। उसको हल्का सा आप जमीन में करोगे तो थोड़ा बाउंस भी करेगा हल्का, तो थोड़ा सॉफ्ट आपको लगेगा, थोड़ा कंफर्टिंग आपको सॉफ्ट आपको लगेगा, थोड़ा कंफर्टिंग आपको लगेगा। उन शूज को अगर आप पहनते हो, ठीक है, तो जनरली आपको बहुत कंफर्टेबल लगेगा। बिल्कुल आपको ऐसे लगेगा कि नॉर्मल शू जैसे पहनते हैं ना हम लोग, स्पोर्ट्स शू है कोई और शू, आपको लगेगा नॉर्मल जूते पहन रखे और बड़ा अच्छा कंफर्टिंग लगेगा आपको, मतलब दिक्कत नहीं होगी पहनने में। तो ये है आपका बेसिक डिफरेंस। और अगर हम हार्ड सोल की बात करें तो उसमें क्या होता है, उसमें दिखेगा वो सेम आपका, ठीक है, आपका जैसे डीएम की शेप होती है सेम शेप होती है, बस जो उसका सोल है, नीचे का जो उसका पोर्शन है, बेस जो है, कील ऑफ द शिप, ठीक है, तो जो नीचे का उसका बेस है तो वो क्या होता है, वो आपका बहुत हार्ड होता है। जैसे कि ऐसा लगेगा आपको कि बहुत हार्ड सरफेस है, या फिर उसको मतलब आप पकड़ के कहीं पे अगर तेज ऐसे खींच दोगे ना नीचे को, ऐसे एक लाइन जैसी बना दोगे तो वो अपना निशान भी छोड़ देगा, काली काली एक लाइन भी अपना छोड़ देगा। तो जनरली जब हील डिग करते हैं उससे, तो क्या हम बहुत बार ऐसे बोलते हैं ना कि देखो डिग के निशान पड़ रहे हैं, तो वो वाला हिसाब किताब होता है। बहुत हार्ड लगेगा, ऐसे ऐसे करोगे, बिल्कुल मतलब दबेगा नहीं, अंदर सॉफ्ट नहीं होगा, हार्ड होगा बिल्कुल। और उस जूते के अंदर अगर आप हाथ डालोगे अपना, तो आपको ऐसा लगेगा कि मतलब बहुत रफ एंड टफ लगेगा, अंदर से ऐसा लगेगा कि यार शायद काट रहा है हल्का हल्का, ठीक है, हल्का चुभेगा बेसिकली आपको। तो वो है आपका, ठीक है, हार्ड सोल शू। और जनरली आपका ड्रिल के लिए हम वही यूज करते हैं। तो जो भी बच्चे होते हैं ना, या फिर कोई भी आप कैंप करते हो, चाहे सीएचईसी करते हो, आरडी करते हो, तो जो आपको वहां से भी जूते मिलते हैं वो भी आपको हार्ड सोल के ही मिलते हैं। और अगर कोई ऐसा बच्चा है जो फर्स्ट ईयर में है, भैया वो नया नया जूता ले रहा है, तो वो भी हार्ड सोल का ही ले। बहुत बार ऐसा होता है कि दुकानदार कहता है भैया हमको नहीं पता, ठीक है, हमारे पास ये डीएम है, भैया देख लो, छांट लो कौन सा चाहिए, ठीक है। तो मैं इसके लिए भी आइडेंटिफिकेशन बता रही हूँ ताकि आप हार्ड सोल सॉफ्ट सोल करो, कहे कि हमको तो ये नहीं पता है, भैया जूते हैं छांट लो, तो आप उसमें से थोड़ा छांट पाओ। हार्ड टाइट होगा यार, एकदम हार्ड होगा, आप उसको गैस कर लोगे कि क्या है, हाथ डालोगे अंदर एकदम अनकंफर्टेबल सा लगे।
अब बात करते हैं प्राइस रेंज की। तो देखो आपका जो सॉफ्ट सोल शू है वो आपका जनरली 450 से 600 रुपए के बीच में आ जाता है, एक एवरेज कॉस्ट में बता रही हूँ। बाकी अगर आप ब्रांडेड देखते हो तो ऑब्वियसली उसके रेंज तो काफी हाई जाते हैं, ठीक है, 1000 से भी ऊपर पार कर जाएगा उसकी रेंज। अगर हम बात करें ड्रिल मतलब ये वाले आपके हार्ड सोल की, या कोई एनसीसी कैडेट्स यूज करते हैं ड्रिल के लिए, तो ये वाले जूते जो है ना ये आपको यूजुअली देखो हर वैरायटी में मिल जाएंगे। देखो यूजुअली 350 से 400 तक का इसका रेंज बैठता है, एवरेज रेंज, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि मैं ये बोल रही हूँ तो आप यही प्राइस रेंज ढूंढना मार्केट में, ऐसा नहीं है। अब जैसे आप डेलीकेट के एरिया में जाओगे, वहाँ मार्केट में जाओगे, वहाँ अलग रेंज मिल जाएगी, कहीं और जाओगे वहाँ अलग रेंज मिल जाएगी। बट मैं प्रेफर करूंगी कि अगर आप खरीदोगे ना तो थोड़े ऐसे ही कैंटोनमेंट एरिया से खरीदना अगर अवेलेबल हो तो। अदरवाइज यार कोई पुलिस शॉप है, कोई वैसी शॉप्स हैं जो यूजुअली ये सामान वो करते हैं, वहां से लेना ज्यादा बेटर है। तो देखो ये चीजें हैं आपकी। और हाँ, कुछ कुछ आपके शूज ऐसे आते हैं हार्ड सोल में जो एकदम ही आपको बिल्कुल हद सस्ते जूते मिल जाएंगे, बिल्कुल 150 200, ठीक है, बहुत सस्ते। तो ऐसे मत सोचना कि अरे बढ़िया है, ठीक है। अगर आप सच में एनसीसी को लॉन्ग रन तक आपके माइंड में है कि नहीं यार मुझे एनसीसी करनी है अच्छे तरीके से, मत लेना। लिटरली 2-3 स्टंपिंग मार के ना उसका सोल नीचे का निकल के हाथ में आ जाता है। लेना ना लेना मुझे तो बेकार ही लगता है। और एक है कि भैया आप 900 1000 कॉस्को के रेंज के तो इस रेंज में मिल जाते हैं। बाकी मैं आपको कहूंगी कि एवरेज कि आपका जो 400 तक का जो आपका आता है ना, 350 400 500 तक की एवरेज रेंज का वो लेना, क्योंकि अगर आपका जूता टूटता भी है तो आप अगला जूता ले सकते हो, ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। और एकदम सस्ता तो यार बहुत जल्दी टूट जाता है, तो ये वाला फैक्ट है इसमें। अगली चीज है आपका कि जो आपका सॉफ्ट सोल शू है ना, वो उसका जो लेदर है ना बाहर से, वो ऐसा कपड़े का भी होता है काफियों में, ठीक है। तो आप मेरे हिसाब से तो आप समझ जाओगे काफी हद तक। और जो आपका हार्ड सोल है उसका जो लेदर है बहुत टाइट लेदर रहता है, इट्स टू टफ, ठीक है। उसका लेदर भी आप ऐसे मोड़ोगे उड़ोगे तो आप समझ जाओगे कि यार हाँ यही जूता है वो वाला जो मुझे लेना है ड्रिल के लिए, ये चीज है। अगला है आपके लॉन्ग बूट्स। तो लॉन्ग बूट्स का क्या हिसाब है यार? लॉन्ग बूट्स मतलब कुछ नहीं है, जैसे सॉफ्ट सोल होते हैं ना वही है, बस उसको ऊपर को एक्सटेंड कर दिया जाता है। जैसे आपने देखा होगा लड़कियां पहनती है बूट्स लंबे वाले बूट्स, वही वाला हिसाब है, ठीक है। तो ये केस है इसका। अब देखा जाए तो इसकी भी कैरेक्टरिस्टिक्स एकदम सेम है, आपके सॉफ्ट सोल की तरह ही है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। बट यही है कि इसको तो बिल्कुल मत ले आना एनसीसी में, क्योंकि ये तो पहली बात तो है काफी कॉस्टली है, आपके 1300 से 1500, ठीक है। ये कुछ इसकी बेसिक रेंज है। तो ऊपर तो भैया फिर आप 2000 2500 3000, ये मतलब मस्त रेंज जाएगी फिर ऊपर। देखो ऐसा नहीं है कि अगर मैं 1300 कह रही हूँ तो 1300 से नीचे के नहीं आ सकते, बिल्कुल आ जाएंगे, 600 700 800 के भी मिल जाएंगे। लेकिन वही है कि उसकी क्वालिटी बहुत चीप होगी, ठीक है, क्योंकि ये मटेरियल थोड़ा बेटर है ना। आई मीन लंबे शूज भी हैं तो आपको प्रोटेक्ट भी करते हैं, ऊपर से हल्के हाफ नीज और एंकल के हाफ तक आते हैं आपके, तो ये वाला फैक्ट है। अगली चीज है भैया ड्रिल तो आप इसमें बिल्कुल ही नहीं कर पाओगे, बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसमें जैसे अपने टो को आप ऊपर खींचोगे अपने पैरों को सीधा करने के लिए, तो आपके जो ये जूते हैं ये आपके मतलब पैरों में ही अटक जाएंगे, ऊपर ही अटक जाएंगे, आपको वहीं से ही दिक्कत करेंगे। तो इसमें भी आपकी ड्रिल पॉसिबल ही नहीं है। मतलब एक तरफ को तो आप सॉफ्ट सोल में फिर भी कर लोगे, थोड़ी बहुत फिर भी कर लोगे, बट इसमें तो पॉसिबल ही नहीं है। फिर लास्टली आपके आते हैं कट शूज। तो कट शूज कुछ नहीं है, जो नॉर्मल शूज जैसे हम देखते हैं ना ब्लैक कलर के शूज जिनको जनरली मफ्ती पे पहन लेते हैं या फिर फॉर्मल्स में भी पहन लिए जाते हैं, ब्लैक कलर के कट शूज ये रहते हैं। ज्यादातर हम ये देखते हैं कि जो नेवी के बच्चे हैं या नेवल कैडेट्स हैं वो पहनते हैं उसको, थोड़ी हील भी होती है उनमें, हल्की सी हील। तो देखो उसका अगर हम बोलते हैं ना कि अगर आप ड्रिल करने के लिए ले रहे हैं, ड्रिल सीखने के लिए ले रहे हैं जूते, ठीक है, तो यार आप हार्ड सोल के लिए ही जाना। बट अगर मान लो कि आपका इनरोलमेंट के टाइम पे यूनिट से आपको मिलता है, वहां से आपको मिल रहा है, ठीक है, तो डेफिनेटली आप ले लो। अगर बात ये है कि आप उसको पहन कहाँ सकते हो, तो आप अपनी कट शूज को नेवी की यूनिफॉर्म के साथ ऑलमोस्ट कहीं भी पहन सकते हो। जैसे आप फेस्ट में पहन सकते हो, कोई सेमिनार अटेंड करना है वहां पहन सकते हो, आपको कोई क्लास लेनी है, पढ़ाई की आपको कोई क्लास लेनी है, लेट्स से कि आप थ्योरी की क्लास में बैठे हो, वहां पहन सकते हो। बेसिकली जहाँ पे ड्रिल का काम नहीं है ना, आप उन हर जगह में अपने कट शूज को पहन सकते हो। ये मैं थोड़ा स्पेसिफिकली नेवी के बच्चों के लिए कह रही हूँ, क्योंकि नेवी में तो कट शूज पहनते हैं, क्योंकि वो यूनिफॉर्म का ही एक पार्ट मान लिया जाता है।
बट कट शूज पहन के ड्रिल नहीं हो पाती है। और घिसी पिसी ड्रिल तो देखो आप कैसे भी कर लोगे, ठीक है, दिस इज अ पॉइंट, ठीक है, विच यू शुड नोट कि आप घिसी पिसी ड्रिल तो कैसे भी कर लोगे, जैसे कहते हैं ना एकदम बेकार सी, आप कैसे मतलब जैसे कहते हैं ना बस हाथ हिला के पैर चलाना वाली ड्रिल, वो आप कैसे भी कर लोगे, वो किन्हीं जूतों में भी कर लोगे। बट अगर आप सच में ड्रिल सीखना चाहते हो, आप एक अच्छी ड्रिल करना चाहते हो और उस हिसाब से आप देख रहे हो कि यार डीएम का क्या सीन है, तो उसके हिसाब से हार्ड सोल डीएम इज द बेस्ट। और जो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं, ठीक है, जो मतलब जो देख रहे हैं, जो नया नया सोच रहे हैं एनरोलमेंट लेंगे और उनके माइंड में है कि भैया उनको शू परचेज करना है और कैसे करें, क्या परचेज करें, तो फर्स्ट ईयर वाले बच्चों की तो देखो यार, आई वुड जस्ट सजेस्ट दिस कि आप कोई भी विंग में जाओ, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ड्रिल तो एक इंटीग्रल पार्ट है, करनी ही पड़ेगी ड्रिल प्रैक्टिस। और आप कोई और शू से करोगे, अगर कट शू से करोगे या सॉफ्ट सोल से करोगे, किसी और जूते से करोगे, तो आप ड्रिल सही से सीख नहीं पाओगे, जो आपको एक सेटबैक देगा किसी भी कैंप में, ठीक है। चाहे आप कहीं सिलेक्शन दोगे, उसमें भी आपकी ड्रिल रिक्वायर्ड है, आप अपना एग्जाम दोगे बीसी एग्जाम, उसमें भी रिक्वायर्ड है, तो ड्रिल तो भैया सीखनी है। तो इसलिए फर्स्ट ईयर में तो मेरे हिसाब से तो आप लोगों को हार्ड सोल शू ही लेना चाहिए ड्रिल पर्पस के लिए। और अनटिल एंड अनलेस अगर आप श्योर नहीं है, अगर आपको पता नहीं है ना कि यार एनसीसी में जा रहे हैं नए नए, क्या है क्या नहीं है, चाहे वो आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है, मेरे हिसाब से तो हार्ड सोल शू ही लीजिए। अगर आपको यूनिट से प्रोवाइड नहीं होते हैं उस केस में, और अगर आपको यूनिट प्रोवाइड करती है, आपके बटालियन प्रोवाइड करता है, दैट्स ग्रेट। अगर वो आपको प्रोवाइड नहीं करते हैं, वो आपसे कहते हैं कि आप भैया खुद लेकर आइए अपने शूज, है ना, और आपको अपना शू परचेज करना है और प्रैक्टिस में आना है, तो उस केस में आप हार्ड सोल शू ही परचेज करिए। एक दिक्कत और रहती है जनरली बच्चों को, जो नए नए होते हैं ना एनसीसी में, उनको ये लगता है वो हार्ड सोल शू तो ले आते हैं, हार्ड सोल शूज ले आते हैं, बट जब वो उनको पहनते हैं तो उनको उसमें लगती है दिक्कत, क्योंकि पैर सही से मूव भी नहीं कर पाता, हार्ड होते हैं ना वो, बाहर से भी टफ होते हैं, अंदर से भी पैर सही से मूव नहीं कर पाता, और फिर उसमें अंदर से पैर काटता भी है। तो देखो उसका सोल्यूशन अगर मैं बोलूं तो यही है कि आप 2 सॉक्स पहनो। अगर 2 से भी आपको लग रहा है कि नहीं यार अभी भी पैर में काट रहा है पैर, इस केस में आप 3 सॉक्स पहनो, कोई दिक्कत नहीं है। और 2-3 सॉक्स पहनो, बट वही शू लेना, ये मत सोचना कि यार हाँ छोड़ो ना यार इसमें तो दिक्कत है यार कैसे करेंगे, सॉफ्ट वाला ले लेते हैं, मत लेना। अगर आप सच में अपनी ड्रिल अच्छी करना चाहते हैं मत लेना। तो ये है इसका फैक्ट। अगली चीज है, बहुत लोग ऐसा करते हैं कि अपने जो डीएम होते हैं, उनके हार्ड सोल वाले डीएम, उनको सॉफ्ट करने के लिए वो सर्फ वाले पानी में उनको डाल देते हैं उनको, और फिर उसको पहन के, ठीक है, उसे स्टंपिंग करते हैं, मतलब उसको थोड़ा पीटते हैं डीएम को जमीन में। उससे क्या होता है ना, उससे वो मॉइस्ट हो जाता है और थोड़ा सा आपको जो अंदर से वो काट रहा था वो काटता नहीं है। बट आई वुड से कि इसका एक सेटबैक ये रहता है कि जैसे जैसे आपको थोड़ा थोड़ा टाइम होता है ना, उसकी जो शाइन होती है डीएम की बाहर से, उसकी शाइन चली जाती है। तो अगेन यार मैं वही बोलूंगी कि देखो रास्ता तो दूसरा भी है, बट अपने डीएम की शाइन फिर आपकी यूनिफॉर्म में वो जचेगा नहीं। तो इससे अच्छा है कि आप 2-3 सॉक्स पहन के ही प्रैक्टिस करो। कुछ आप प्रैक्टिस क्लासेस में जाओगे, उसके बाद वो आपके पैर में ग्रिप बना लेता है आपका शूज ना, जब आप प्रैक्टिस करते हो, ड्रिल करते हो, तो आपके वो जो पैर है और जो आपका शू है, मतलब वो एडजस्ट हो जाता है आपके पैर के हिसाब से, तो तब फिर आपको दिक्कत नहीं करेगा आपका शू, तब वो ठीक हो जाएगा। और एक और चीज, आप बहुत लोगों में ये भी रहता है कि यार कितना वो होना चाहिए, कितना गैप होना चाहिए शूज में लेते हुए। जैसे हम स्पोर्ट्स शूज में यूजुअली देखते हैं कि यार इतना गैप हो, इतना गैप हो, टाइट ना हो, कम ना हो। देखो यार टाइट डीएम बिल्कुल मत लेना, बिकॉज अगर आप उसमें 2 सॉक्स या 3 सॉक्स भी पहनोगे तो उसका स्पेस होना चाहिए, और वो जो सॉक्स है वो सॉक्स आपका रेगुलर सॉक्स नहीं है जो एंकल तक आता है, वो नहीं है, वो थोड़ा उसका मोटा सॉक्स होता है, ब्लैक कलर का सॉक्स होता है अलग से, ठीक है। तो आप अपना डीएम लेना या तो आपके नाप का मिल जाए पैर का, या फिर आपके नाप से थोड़ा सा बड़ा, हल्का सा बड़ा, ज्यादा गैप नहीं, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा। और बाकी तो फिर जब आप 2-3 सॉक्स पहनोगे और फिर अपने डीएम को टाइटली बांधोगे तो फिर आपके वो पैर में आ जाएगा, फिर दिक्कत नहीं है। लेकिन अपने जो आपके पैर को टाइट हो रहा हो वो तो बिल्कुल मत लेना, बड़ा 1% फिर भी ले लेना, बट जो आपके पैर को टाइट हो रहा हो वो मत लेना। लास्टली यार, ठीक है, अपने प्यारे से डीएम से इतनी मेहनत करवाओगे, उसमें रैगजीन जरूर लगवा लेना, अगर आपके डीएम में रैगजीन ना लगी हो तो।
नाउ रैगजीन क्या है? रैगजीन वैसे काफी डीएम में लगी आती है। फ्रंट पार्ट जो होता है ना डीएम का आपका, तो उसमें शाइन, मतलब ऐसे ऐसे लगता है कि शाइनी सा मटेरियल लगा होता है, तो उसमें आप पॉलिश नहीं करते हैं, आप पॉलिश पीछे के डीएम में करते हैं, आगे रैगजीन को आप क्लीन कर लेते हैं, ठीक है। या फिर एक शाइनर होता है चमकाने वाला सा, ठीक है, उससे चमका लो या कपड़े से पोंछ लो, ऐसे होता है। तो रैगजीन शाइन करती है तो डीएम का लुक आता है बड़ा सुंदर, क्योंकि आप प्रैक्टिस तो करोगे लेकिन जहां आप जाओगे आपको अपने डीएम, मतलब एक प्रेजेंटेबल भी तो होना चाहिए ना आपका आउटफिट, वो वाली बात है। तो ये आप कर सकते हो एंड रैगजीन लगवा सकते हो। तो आई होप कि आप लोगों को डिफरेंस समझ आ गया होगा, और आप लोग जब भी जाएंगे तो यू विल मेक द राइट चॉइस, क्योंकि पहले बच्चे दूसरा जूता खरीद लाते हैं, फिर उनको दोबारा नया शू खरीदना पड़ता है, उनके फिर दोबारा पैसे लगते हैं। एक लास्ट चीज और, कि जो सॉफ्ट सोल शू हैं और जो ये लंबे लंबे शू हैं, ये बने किसके लिए हैं? ये एनसीसी कैडेट्स के लिए ओरिजिनली बने ही नहीं थे, ठीक है। ये तो लोगों ने भैया देखा वेखा, मिल गए उनको तो उन्होंने पहन लिए पैर में, बट दिस वाज नॉट मेंट फॉर एनसीसी कैडेट्स। ये जो शूज हैं ये उन लोगों के लिए है जिनका जॉब ऐसी है कि उनको डेली यूनिफॉर्म पहननी पड़ती है, और यूनिफॉर्म में भी जैसे पुलिस की यूनिफॉर्म है, इसकी यूनिफॉर्म है, उनकी तो कट शू चलते हैं, ठीक है, उनकी नहीं। जैसे आपके आर्मी पर्सनल हो गए, सॉफ्ट सोल पहनते हैं, वो लंबे वाले भी पहनते हैं, छोटे वाले भी पहनते हैं। आपके सीआरपीएफ में, पैरामिलिट्री में जो होते हैं वो भी पहनते हैं। तो बेसिकली आपके जो ये सोल वाले शूज हैं, सॉफ्ट सोल, ये ओरिजिनली बने ही नहीं है एनसीसी कैडेट्स के लिए, ठीक है। आपका हार्ड सोल ही बना है एनसीसी कैडेट्स के लिए। आज की हमारी वीडियो यहीं तक थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में विद अ फ्रेश न्यू टॉपिक। टिल देन टेक केयर। जय हिंद।